तो भक्तों, एक समय की बात है, अर्जुन को घमंड हो जाता है कि कृष्ण भगवान का भगत मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है, मैं ही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भगत हूँ और सबसे बड़ा भगत हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का मालूम चलता है कि अर्जुन को घमंड हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन मेरा प्रिय मित्र भी है, मेरा रिश्तेदार भी और मेरा भगत भी है, तो इसका घमंड को तोड़ना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कल सुबह तुम मेरे साथ में तपस्वी वेश धारण करके चलोगे। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कहाँ चलना है और किस कारण चलना है, कि समय आने पर आपको सारी चीज़ का मालूम चल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जंगल के रास्ते होते हुए पैदल ही चल दिए और राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर राजा और रानी दोनों ऋषियों को देखकर तुरंत आदर सत्कार, अतिथि देवो भव मर्यादा का पालन करते हुए उनका विशेष सम्मान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अंदर महल में ले जाते हैं और उनका जलपान करवाते हैं, चरण धुलवाते हैं और आसन तैयार करते हैं और अतिथि गृह देवो भव में बैठाते हैं और भोजन का आदेश देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत मना कर देते हैं कि हम किसी ऐसे वैसे हाथों से भोजन नहीं करेंगे और हमें जो चाहिए वही भोजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो साथ में थे, भगवान श्री कृष्ण अपनी माया रूपी माया के द्वारा एक सिंह को साथ में ले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मुझे रानी के हाथों तैयार भोजन चाहिए और साथ में मेरा सिंह है, भोजन उसको भी चाहिए, लेकिन मुझे वचन दो कि मैं जो भोजन कहूँगा वही भोजन तैयार होगा। तो राजा और रानी ने तुरंत ही कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सर आंखों पर, आप आदेश कीजिए, आपकी जैसी भी आज्ञा होगी उसका पालन होगा, ऐसा मेरा वचन है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे लिए भोजन रानी तैयार करेगी और हमारे सिंह जो हमारे साथ में सिंह है ये भी भूखा है, ये भी भोजन करेगा। इसके लिए आप और रानी दोनों अपने कमर रत्न कमर के टुकड़े करके मेरे सिंह के सामने पटकोगी। राजा और रानी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वो भगवान के विशेष भगत थे और वचन के पक्के थे, तो उन्होंने अंदर उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन वो भगवान की आज्ञा, ऋषियों का अनादर नहीं कर सकते थे और ना ही अपना वचन तोड़ सकते थे। तो रानी ने भोजन तैयार कर दिया और राजा और रानी दोनों ने मिलकर के रतन कमर को एक पत्थर पर आड़ा लिटा दिया और एक आरी ली और उससे रतन कमर के 2 टुकड़े कर के एक थाल में रख दिया और प्रभु से कहा कि प्रभु भोजन करिए। तो प्रभु भोजन करने लग गए। अर्जुन ये सब देखकर चकित रह गया कि कोई इतना बड़ा संत, एक राजा अपने कमर को स्वयं अपने हाथों से चीरता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अर्जुन सोच में पड़ गया और साथ में उस टुकड़े को सिंह के आगे रख दिया। और जब प्रभु भोजन की तैयारी करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा और रानी दोनों से कहा कि आप भी आइए भोजन करिए। लेकिन राजा और रानी कहाँ भोजन करे, उन्होंने तो अपने कमर को अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से चीर दिया, तो उन्हें भोजन कैसे भा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही करिए। कि नहीं, जब आप भोजन करेंगे तभी हम करेंगे। तो वो भगवान के भगत और ऋषियों का अनादर होने से और अपने वचन का पालन करने की उनके पास में और कोई रास्ता नहीं, तो वो आंखों में आंसू लेकर के भगवान के पास बैठ जाते हैं। इतने में भगवान कहते हैं कि अपने पुत्र को आवाज़ लगाइए, वो भी साथ में भोजन करेंगे। तो राजा और रानी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे प्रभु, हे महाराज, आप ऐसा क्यों करते हो, आपके सामने ही तो हमने चीरा है, नहीं कि आप आवाज़ लगाइए। तो भगवान श्री कृष्ण की माया होती है, जैसे ही राजा और रानी आवाज़ लगाते हैं तुरंत रतन कमर दौड़ता हुआ आता है कि जी पिताश्री, और कहता है कि राजा कहता है कि हे ऋषिवर, ये कैसे संभव हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपना परिचय देते हैं कि ये मेरे सखा कुंती पुत्र अर्जुन हैं और मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो वो चरणों में पड़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि प्रभु ने हमारी परीक्षा ली है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मुझे आपकी भक्ति पर तनिक भी संदेह नहीं था, लेकिन मेरे भगत और मेरे प्रिय सखा अर्जुन को घमंड हो जाता है कि मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है। तो इसका घमंड तोड़ने के लिए और इसकी आंखें खोलने के लिए ही मैं इसे आपके महल में लाया हूँ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके भगत की कहानी अच्छी लगी हो और यदि आप कृष्ण भगवान के सच्चे भगत हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।